नेक्स्ट नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट सम नंबर 3, बट इसमें आपके पास है तो स्टेटमेंट सम। मैं हर एक स्टेटमेंट के आपके पास 2 इक्वेशंस बना के दिखाऊंगी और बाकी जो 2 इक्वेशंस बन जाएंगे उसके बाद आपको सॉल्व अपने आप करना होगा। जैसे कि हमने लास्ट सम में अभी आपको करके दिखाया था कि कैसे हम 2 इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशंस को सॉल्व आप अपने आप करोगे। मैं आपको एक बार सॉल्यूशन उनके सेंड इवनिंग में करूँगी, पर अभी आपको पहले अपने आप इसको सॉल्व करना होगा। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज़ 26। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो आपके पास दिया गया है कि 2 नंबर है, दोनों में डिफरेंस 26 है। तो हम मान लेते हैं कि 2 नंबर मान लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द 2 गिवन नंबर्स। फिर उन्होंने कहा उनका डिफरेंस यानी कि उन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है 26। लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट उन्होंने कहा है एंड द वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब कोई एक नंबर, चाहे x इक्वल टू 3y ले लो या फिर y इक्वल्स टू 3x, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। चाहे एक नंबर इससे बड़ा हो सकता है या y वाला उससे बड़ा हो सकता है। तो x इक्वल्स टू 3y। तो सॉल्व करने का मेथड ये तो सिंपल ही है। x आपके पास दी हुई वैल्यू 3y, इसको यहाँ पे पुट करो। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13। अगर y 13 है तो x कितना होगा आपके पास 13 प्लस 26 इज इक्वल टू 39। तो ये आपके पास 2 नंबर्स हैं। नेक्स्ट द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले 2 एंगल्स की बात की है, तो दोनों एंगल्स क्या हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास कौन से होते हैं जिनको प्लस करने के बाद आपके पास कितना आता है 180। तो हम मान लेते हैं 2 एंगल चाहिए, तो लेट एक्स एंड वाई बी द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसका मतलब कि दोनों को प्लस करके, कि 2 एंगल्स को प्लस करके कितना आ रहा है 180। नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने दी थी हमारे पास, ये तो एक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट एक कंडीशन दी है द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मान लो कि अब हमारे पास लार्जर है जो वो x है, तो स्मॉलर से 18 ज़्यादा, एक्सीड्स यानी कि उससे 18 ज़्यादा। तो ये जो लार्जर एंगल है दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा। तो इनको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे पुट करनी है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सम आपके पास द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। वो कह रहे हैं कि एक कोच है क्रिकेट टीम में, वो 7 बैट और 6 बॉल्स ले रहा है 3800 में, और फिर दोबारा वो बाय करती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ रुपीज़ y। उल्टा भी मान सकते हो। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या था, सबसे पहले उन्होंने 1 बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट्स 7x के, एक बॉल y की है तो 6 बॉल्स 6y। तो उनको वो कह रहे हैं कि इनका इकट्ठा प्राइस कितना है 3800। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने 3 बैट और 5 बॉल्स लिए, तो उनका प्राइस है 1750। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको आपने साइमल्टेनियसली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है और वो आपका आंसर आ जाएगा। बट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। द टैक्सी चार्जेस in a city consist of fixed charge together with the charge for the another distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is 105. वो कह रहे हैं कि एक टैक्सी का चार्ज है सिटी में कंसिस्ट किया गया उसको ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, यानी कि फिक्स चार्ज इकट्ठे रखे गए उनके विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि कितने डिस्टेंस कवर करते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको 105 रुपये पे करने हैं, और 15 किलोमीटर पे अगर जर्नी लेते हैं अपनी तो उसको 155 रुपीज़ पे करने हैं। वट आर द फिक्स चार्जेस
एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि फिक्स चार्जेस कितना किया गया है और कितने किलोमीटर का कितना चार्ज रखा गया है। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे, अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि उसने जो वैल्यूज़ निकालनी उसको लेट करके चलते हैं कि फिक्स चार्जेस ऑफ ए टैक्सी एक्स एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज़ वाई। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि चार्ज फिक्स जितने किए हैं उसके साथ उसको जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके साथ पे करना होता है। उन्होंने कहा टुगेदर, यानी कि सबसे पहले उन्होंने चार्जेस फिक्स कर लिए कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं 50 रुपीज़ तो चार्ज करना ही करना है, उसके बाद आपके किलोमीटर के अकॉर्डिंग काम होगा। तो उन्होंने सबसे पहले फ़िक्स चार्जेस किए, मान लेते हैं एक्स, फिर 10 किलोमीटर का उन्होंने चार्जेस 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग लिया। अगर 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो इकट्ठे पे करने हैं, वो है 105। फिर फिक्स चार्जेस आपके पास एक्स है, 15 किलोमीटर कवर करता है तो 15 वाई इज इक्वल टू 155। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई है 5, यानी कि उन्होंने 5 रुपीज़ तो फिक्स करके ही रखे हैं कि जहाँ भी जाना है 5 रुपीज़ तो देने ही देने। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो पर किलोमीटर का उन्होंने कितना रखा हुआ है 10, यानी कि 1 किलोमीटर का 10 है और 5 रुपीज़ तो उसने चार्ज करने ही करने हैं। तो इट मीन्स टोटल उसके, अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो उसको 15 रुपीज़ पे करने होंगे। अब 25 किलोमीटर है तो x + 25 है, तो उसको सॉल्व करके आपके पास आंसर है 255। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वो कहते हैं एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है अगर उसमें 2 ऐड कर दिया जाए। सबसे पहले बात हो रही है फ्रैक्शन की, तो मीन्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें लेके चलना पड़ेगा कि फ्रैक्शन होती क्या है जिसमें n/d यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले एक फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि इसका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी x/y। फिर उन्होंने कंडीशन दी थी कि अगर 2 इज़ एडेड टू बोथ, यानी कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देते हो और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन आपके पास 9/11 है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर 3 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन 5/6। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को इधर मल्टीप्लाई, 9 को राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 11x + 22 9y + 18। तो यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको सेकंड इक्वेशन में ये को भी सॉल्व कर लो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसमें वैल्यूज़ को पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट सम इज़ योर होमवर्क।